रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के बजाय यूपीएस देगी। मैं बार बार एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने नाते, और आप सबने देखा भी होगा, कवर भी किया होगा, 1 अक्टूबर की जो दिल्ली की रैली थी, उस सब की एक मांग थी, जहां लाखों लाख लोग आए, ओपीएस की मांग की। और हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि सरकार हो सकता है इस पर बहुत गंभीरता से विचार करे। लेकिन अभी जो इन्होंने लेके आए हैं वो सच में एनपीएस से भी खराब है। इस दृष्टि से खराब है कि आपने नाम बदले हैं, व्यवस्था सब वही है। पीएफआरडीए काम करेगा, 10% हमारी कटौती होगी, एनएसडीएल उसको देखेगा, वो सारी व्यवस्था हो गया। आपने एक चीज उसमें डालने की कोशिश की कि लास्ट वेतन का हम बेसिक का 50% देंगे। तो अगर आपकी ईमानदारी यही है 50% देने की, तो फिर ओपीएस में भी तो लास्ट सेवी का 50% है। तो फिर आपको ओपीएस से इतनी ज्यादा परहेज क्यों हो रही है, अगर ऐसा है जैसा बता रहे। और माननीय मंत्री जी का बयान भी आया था उसी संदर्भ में कि जो व्यक्ति एनपीएस में है वो ओपीएस यूपीएस ले सकता है, विकल्प रहेगा। तो मैं कहता हूँ एक विकल्प आप पूरे देश के लोगों को ओपीएस का दे दीजिए, ये सारा कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। पूरे देश का एक एक कर्मचारी ओपीएस के लिए तैयार है और ओपीएस के लिए ही रहेगा। हम यूपीएस पर बिल्कुल तैयार नहीं है। जिन लोगों ने सहमति दी है, मजेदार बात है कि वो सब ओपीएस ले रहे हैं जो सहमति दिए हैं। बाकी देश का जो एनपीएस से पीड़ित है उसको ओपीएस ही मांगे, और ओपीएस ही हमारी डिमांड है। हाँ, ये बात जरूर है कि संघर्षों से सरकार के संज्ञान में बात गई, और वहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी उसको संज्ञान रहे हैं कि सरकारी कर्मचारियों को एनपीएस के बजाय यूपीएस देगी। मैं बार बार एनएमओपीएस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने नाते, और आप सबने देखा भी होगा, कवर भी किया होगा, 1 अक्टूबर की जो दिल्ली की रैली थी, उस सब की एक मांग थी, जहां लाखों लाख लोग आए, ओपीएस की मांग की। और हम लोग उम्मीद भी कर रहे थे कि सरकार हो सकता है इस पर बहुत गंभीरता से विचार करे। लेकिन अभी जो इन्होंने लेके आए हैं वो सच में एनपीएस से भी खराब है। इस दृष्टि से खराब है कि आपने नाम बदले हैं, व्यवस्था सब वही है। पीएफआरडीए काम करेगा, 10% हमारी कटौती होगी, एनएसडीएल उसको देखेगा, वो सारी व्यवस्था हो गया। आपने एक चीज उसमें डालने की कोशिश की कि लास्ट वेतन का हम बेसिक का 50% देंगे। तो अगर आपकी ईमानदारी यही है 50% देने की, तो फिर ओपीएस में भी तो लास्ट सेवी का 50% है। तो फिर आपको ओपीएस से इतनी ज्यादा परहेज क्यों हो रही है, अगर ऐसा है जैसा बता रहे। और माननीय मंत्री जी का बयान भी आया था उसी संदर्भ में कि जो व्यक्ति एनपीएस में है वो ओपीएस यूपीएस ले सकता है, विकल्प रहेगा। तो मैं कहता हूँ एक विकल्प आप पूरे देश के लोगों को ओपीएस का दे दीजिए, ये सारा कुछ अपने आप खत्म हो जाएगा। पूरे देश का एक एक कर्मचारी ओपीएस के लिए तैयार है और ओपीएस के लिए ही रहेगा। हम यूपीएस पर बिल्कुल तैयार नहीं है। जिन लोगों ने सहमति दी है, मजेदार बात है कि वो सब ओपीएस ले रहे हैं जो सहमति दिए हैं। बाकी देश का जो एनपीएस से पीड़ित है उसको ओपीएस ही मांगे, और ओपीएस ही हमारी डिमांड है। हाँ, ये बात जरूर है कि संघर्षों से सरकार के संज्ञान में बात गई, और वहां तक माननीय प्रधानमंत्री जी उसको